तो बच्चों आज का आपका जो टॉपिक है वो है विलियन। ठीक है, या सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलियन देखो, अपने डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे विलियनों को देखते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों ओर ऐसी हो रही होती है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विलियन बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने अराउंड ही देखें, अपने चारों ओर ही देखें, तो हमारे चारों ओर गैसीय विलियन बनता है भाई। ठीक है, अगर हम अपने वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में भी हमारा क्या है, वायुमंडल में भी क्या है, गैसों का एक विलियन है भाई। ठीक है, तो साधारण रूप से विलियन को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर लेते हैं। उस एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे विलियन को। ठीक है, तो क्या करना है, हमने देखो एक बीकर हमने लेना है। ठीक है, इस बीकर में हमने पानी ले लेना है। बीकर हमने लेना है, बीकर में क्या ले लेना है, हमने पानी ले लेना है। ठीक है, पानी लेने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच चीनी घोलनी है। ठीक है, और चीनी घोलने के बाद हमने क्या करना है, चीनी लेनी है इसमें और चीनी को घोल देना है हमने। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी बीकर में या किसी ग्लास में जब हम चीनी को घोल देते हैं तो घोलने के बाद क्या होता है, घोलने के बाद अगर हम इस चीनी और पानी को के मिश्रण को देखने का अगर हम प्रयास करें तो यहाँ पर हमको चीनी नहीं दिखाई देती है भाई। इसमें चीनी क्या हो जाती है, यहाँ पर पूर्ण रूप से घुल जाती है। हम चीनी के कणों को और जल के कणों को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं भाई। ठीक है, या इस जलीय विलयन में चीनी के कणों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर हम इस पूरे मिश्रण को जब देखते हैं तो मिश्रण का जो कलर है, अगर हम इसके कलर देखने का प्रयास करें तो कलर भी हम क्या क्या होगा, प्रत्येक स्थान पर इसका कलर क्या होगा, एक समान हमको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका टेस्ट करने का हम प्रयास करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक समान टेस्ट हमको होगा। प्रत्येक स्थान पर टेस्ट भी क्या होगा, इसका एक जैसा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो दो पदार्थों का मिश्रण बना है, इस यही मिश्रण हमारा क्या है, विलयन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि विलयन कैसे बनता है भाई। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर हमारा क्या है, बना है, विलयन बना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो परिभाषा भी इसी के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है विलयन की, देखो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो हम यहाँ से अब बना सकते हैं भाई। ठीक है, होता क्या है कि देखो, जब हम दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद समांगी मिश्रण बने, कैसा मिश्रण बनना है, समांगी मिश्रण बनना है। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब यही होता है कि जब हम मिश्रण के गुणधर्मों को जानने का प्रयास करेंगे तो गुणधर्म हमारे प्रत्येक स्थान पर क्या होंगे, समान होंगे। हमने इनका गुणधर्म जानने का प्रयास किया, हमने इसका कलर देखने, प्रत्येक स्थान पर इसका कलर क्या मिल रहा था, हमको सेम मिल रहा था। प्रत्येक स्थान का टेस्ट क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा था। ठीक है, तो प्रत्येक इस मिश्रण के प्रत्येक स्थान का के जो गुणधर्म थे वो क्या थे, एक समान थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसे गुणों को क्या बोलते हैं, समांगी गुणधर्म बोलते हैं भाई। यानी कि हम ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं, जहां पर कि पदार्थ के या मिश्रण के गुणधर्म प्रत्येक स्थान पर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विलयन किसे कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद कैसा मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हमारे वायुमंडल में जो हमारा जो वायुमंडल है वो भी क्या है, एक प्रकार का गैसीय विलयन है। ठीक है, अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो वायुमंडल है वो भी क्या है, एक प्रकार का गैसीय विलयन है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं इसे हम गैसीय विलयन है, क्योंकि अगर हम अपने वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं भाई। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अन्य प्रकार की यहाँ पर गैसें उपस्थित हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी क्या है, गैसों का एक समांगी मिश्रण है भाई। प्रत्येक स्थान पर गैस की जो मात्रा है या जो गैस की जो मात्रा है वो क्या है, समान है भाई। समांगी मिश्रण बना है। हम गैसों को यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार यहाँ पर हम
पदार्थों को अलग नहीं कर पा रहे थे, प्रत्येक स्थान पर एक जैसे गुणधर्म हमको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उन्होंने भी क्या बनाया है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनाया है। तो यहाँ पर जो गैस वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है ये भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, या उसको भी हम क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विलयन के अन्य अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो विलयन कब कब हमारे बनते हैं। ठीक है, हमने क्या लेना है, देखो हम पानी हमने लेना है, पानी में हमने नमक घोल देना है। ठीक है, तो जब पानी में हम नमक घोल देते हैं और नमक पूर्ण रूप से यहाँ पर घुल जाता है तो ये भी हमारा क्या बनता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम पदार्थ के गुणों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक स्थान पर एक जैसे गुणधर्म हमको दिखाई देंगे जब हम पानी में नमक मिलाएंगे। ठीक है, तो कैसा मिश्रण बना, समांगी मिश्रण बना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो हमने नमक मिलाया, नमक के ऊपर से हमने चीनी भी मिला दी। ठीक है, और घोल दिया इसको, तब भी हमारा यहाँ पर समांगी मिश्रण बना है, अभी भी समांगी मिश्रण ही है रहा। हमने क्या किया, इसमें नींबू का रस मिलाया। ठीक है, तो तब भी हमारा समांगी मिश्रण ही बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले कंडीशन में तो हमने क्या किया था, पानी में हमने चीनी मिलाई थी, चीनी मिलाने के बाद हमने देखा कि समांगी मिश्रण बना यहाँ पर, तो हमने इस विलयन को क्या बोल दिया, सॉरी इस समांगी मिश्रण को क्या बोल दिया, विलयन बोला। ठीक है, अब हमने इस सेकेंड कंडीशन में क्या किया, हमने पानी लिया, पानी में हमने नमक मिलाया, चीनी मिलाया और इसके अलावा हमने नींबू का रस भी इसमें मिला दिया, तब भी हमारा यहाँ पर जो मिश्रण है वो समांगी बना है भाई। यानी कि गुणधर्म मिश्रण में पदार्थों के जो गुणधर्म है वो प्रत्येक स्थान पर क्या है, समान है। यानी कि अभी भी मिश्रण कैसा बना है, हमारा समांगी मिश्रण बना है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में जब हमारे समांगी मिश्रण बनते हैं तो वहाँ पर पदार्थ दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे दो पदार्थों वाला समांगी मिश्रण चीनी और पानी का मिश्रण बना। ठीक है, दो से अधिक पदार्थों वाला जो समांगी मिश्रण बना वो कौन बना, ये हमारा बना जब हमने पानी में चीनी, नमक और इसके अलावा नींबू रस को घोला। ठीक है, तो यहाँ पर दो से अधिक पदार्थ घुले हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें वायुमंडल में जो गैसें हैं वहाँ पर भी दो से अधिक पदार्थ हैं भाई। वहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस के अलावा भी बहुत सारी अन्य प्रकार की गैसें वहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पदार्थ क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन मिश्रण कैसा बनना चाहिए, समांगी मिश्रण बनना चाहिए। ठीक है, और समांगी मिश्रण वह मिश्रण हमारा होगा जहाँ पर पदार्थ के गुणधर्म प्रत्येक स्थान पर क्या होंगे, एक जैसे होंगे या एक समान होंगे। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो समांगी मिश्रण हमारा बनता है उसी समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कोई भी विलयन है, उस विलयन में हमारे दो पदार्थों का होना आवश्यक होता है, कम से कम दो पदार्थों का होना आवश्यक होता है विलयन में। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर जो पदार्थ है या एक पदार्थ जो उसमें है जिसका होना आवश्यक है विलयन में, वो है विलेय पदार्थ, विलेय। ठीक है, या इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और दूसरा पदार्थ हमारा होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, या सॉल्वेंट है। ठीक है, तो किसी भी विलयन में दो पदार्थों का होना आवश्यक होता है, या विलयन में कम से कम दो पदार्थों का होना आवश्यक होता है, या कोई भी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक पदार्थ हमारा विलेय कहलाता है, दूसरा पदार्थ यहाँ पर क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, अब विलेय पदार्थ क्या होता है, देखो किसी भी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। ठीक है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा विलेय अक्षर ही छोटा है। ठीक है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, और विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है विलयन में, अधिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जल में हमने पानी और चीनी का हमने जब विलयन बनाया तो क्या होता है, सिंपली हमारा क्या होता है कि जब हम पानी और चीनी का विलयन बनाते हैं तो पानी हमें एक गिलास लेते हैं भाई। ठीक है, और उसमें चीनी क्या मिलाते हैं, 1 या 2 चम्मच मिलाते हैं। ठीक है, तो मात्रा किसकी ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। देखो विलेय में 3 शब्द हैं, यानी कि मात्रा क्या है, कम है। विलायक में 4 शब्द हैं, मात्रा क्या है, अधिक है।
ठीक है। तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। जैसे चीनी और पानी के विलयन में चीनी क्या होगी, विलेय होगी, ठीक है। इसी प्रकार विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। यानी कि जब हम चीनी और पानी का विलयन बनाएंगे तो पानी की मात्रा क्या होगी, वहाँ पर अधिक होगी, यानी कि पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग विलेय और विलायक को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी विलयन में जो विलेय पदार्थ है, जो विलेय पदार्थ है, विलेय की जो संख्या हो सकती है, विलेय पदार्थों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है भाई, एक से अधिक भी हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने पानी लिया था भाई, एक गिलास पानी लिया था, उसमें हमने एक तो विलेय के रूप में क्या मिलाया था, चीनी हमने मिलाया था, 1 चम्मच चीनी मिलाई थी, 1 चम्मच हमने उसमें नमक मिलाया था, 1 चम्मच हमने नींबू का रस मिलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो विलायक तो वही रहा, विलायक तो हमारा पानी है, हमने 1 गिलास पानी का यूज किया है, ठीक है। लेकिन विलेय पदार्थ एक से अधिक हो चुके हैं भाई, ठीक है। इसमें चीनी भी विलेय कहलाएगा, नमक भी विलेय कहलाएगा, और इसके अलावा जो हमने नींबू का रस मिलाया है वो भी क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक है। लेकिन विलायक हमारा क्या रहेगा, पानी ही रहेगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन विलायक पदार्थ एक ही रहेगा भाई, ठीक है। जैसे 1 गिलास पानी हमने लिया, पानी में हमने विलेय के रूप में 3 अन्य पदार्थों को मिला दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थों की जो संख्या होती है वो एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में क्या बताया, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जो कि विलयन बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें इस गैसीय विलयन में जो नाइट्रोजन गैस होगी इसकी मात्रा कितनी होती है, 78% होती है, ऑक्सीजन की 21% होती है, और जितने बचे हुए गैसें हैं उनकी लगभग 1% मात्रा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो विलायक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन और जो अन्य प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या कहलाएंगी, यहाँ पर विलेय कहलाएंगी। तो विलायक तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन विलेय क्या है, एक से अधिक है, ठीक है। तो किसी भी विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है, या सॉरी विलेय की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। लेकिन विलायक पदार्थ की मात्रा हमारी क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो ये ठीक है। अब इसके अलावा देखो अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है। हमने यहाँ पर विलयन पढ़ा, इसके अलावा हमने यहाँ पर ये जाना कि विलेय पदार्थ क्या होता है, विलायक पदार्थ क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ विलयन हमने यहाँ पर देखे कि विलयन हमारे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब है विलयन की सांद्रता, ठीक है। विलयन की सांद्रता क्या होता है, देखो कोई भी हमारा विलयन है, उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। कोई भी विलयन, किसी भी निश्चित मात्रा वाला जो विलयन है या कोई भी विलयन है, उस विलयन में जब हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कह देते हैं भाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो एक विलयन है हमारे पास, हमने 2 पदार्थों को आपस में मिलाया है और एक विलयन बनाया है, ठीक है। तो इस विलयन में जो हमारा ये विलयन है, इस विलयन में जो विलेय पदार्थ हमने लिया है उसकी मात्रा को, जो भी विलेय पदार्थ लिया है वो कितनी मात्रा में लिया है भाई, वो 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, कितनी मात्रा में लिया है, ठीक है। उसकी मात्रा कितनी है विलेय पदार्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये भी ले सकते हैं, देखो पानी में हमने चीनी मिलाया, ठीक है। अब कितनी मात्रा में हमने चीनी मिलाई है, विलेय क्या है, चीनी है यहाँ पर,
ठीक है। तो पानी में कितनी मात्रा में हमने चीनी मिलाया है, यानी कि इस विलियन में चीनी की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, विलियन की सांद्रता कहेंगे भाई। किसी भी विलियन में, एक विलियन है हमारे पास, इस विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा, इसकी मात्रा कितनी है, विलेय पदार्थ हमने कितनी मात्रा में मिलाया है, ठीक है। 100 ml पानी में, 100 ml माना 100 ml हमारा पानी है, या विलियन हमारा टोटल 100 ml है। तो इस 100 ml विलियन में चीनी कितनी मात्रा में है, इसकी मात्रा कितने ml है, इसको जब हम ज्ञात करते हैं, इसको जब हम ज्ञात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब जो विलियन की सांद्रता है, इस विलियन की सांद्रता को हम क्या करते हैं, अलग अलग इकाइयों में ज्ञात करते हैं। विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की हमारी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। बहुत सारी इकाइयों में इसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या इकाइयाँ हैं वो देखो। पहली इकाई है हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी इकाई है आयतन प्रतिशत। विलियन की सांद्रता को ज्ञात करने की तीसरी जो इकाई है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगली जो इकाई है वो है मोलरता। अगली जो इकाई है वो है मोललता, ठीक है। अगली जो इकाई है वो है मोल प्रभाज, ठीक है। अगली जो इकाई है वो है मोल प्रभाज के बाद अगली जो इकाई है वो है पार्ट प्रति मिलियन, प्रति मिलियन, ठीक है। तो किसी भी विलियन में विलेय की मात्रा को ज्ञात करने की कुछ इकाइयाँ होती हैं, जिन इकाइयों के थ्रू हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हैं वो इकाइयाँ, एक तो है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, पहली इकाई जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। एक अन्य इकाई है जिसको हम आयतन प्रतिशत के नाम से जानते हैं। एक अन्य इकाई है जिसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के नाम से जानते हैं। एक अन्य इकाई है जिसको हम मोलरता के नाम से जानते हैं। एक अन्य इकाई है जिसको हम मोललता के नाम से जानते हैं। एक अन्य इकाई है जिसको हम मोल प्रभाज, और एक अन्य इकाई है जिसको हम पार्ट प्रति मिलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इकाइयाँ मैंने यहाँ पर दी हैं, इन इकाइयों पर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं ये इकाइयाँ, ठीक है। तो इन इकाइयों में जो सबसे पहली इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, देखो एक विलियन है हमारा भाई, ठीक है, और ये विलियन है हमारा 100 ग्राम विलियन है। विलियन हमारा कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। और विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, ये तो हमको पता है, ठीक है। इससे पहले भी हम क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं, विलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी विलियन है उसमें दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ विलेय होता है, दूसरा पदार्थ विलायक होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलियन हमारा विलेय और विलायक से मिलकर बना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे, कोई भी विलियन जब बनता है तो उसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत देखो 100 ग्राम विलियन, हमारे पास विलियन कितना है, 100 ग्राम विलियन है, ठीक है। तो 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है। क्या बोला मैंने, 100 ग्राम विलियन, हमारा विलियन विलेय और विलायक पदार्थ को मिलाकर एक विलियन हमारा बनाया है, जो कि कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। तो जब इस 100 ग्राम विलियन में हम विलेय पदार्थ की मात्रा किस में ज्ञात करेंगे, ग्राम में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा,
को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि देखो विलियन हमारा कितना है, टोटल 100 ग्राम है भाई। अब इस 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा कितने ग्राम है, यही तो ज्ञात करना है हमने। टोटल विलियन तो हमारा 100 ग्राम है, विलेय और विलायक को मिलाकर विलियन कितना बना, 100 ग्राम बना है भाई। ठीक है, तो इस 100 ग्राम विलियन में जब विलेय पदार्थ की मात्रा को हम किस में ज्ञात करते हैं, ग्राम की यूनिट में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, अब इस द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई। इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। देखो, जब हमने विलेय पदार्थ का, किसी भी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, या विलियन में हमने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हमने निकालना है, तो एक फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान को हमने यहाँ पर किस में निकालना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है भाई। अब ग्राम किस में ज्ञात करेंगे, हम परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, तो इसलिए इस हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो मिलता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो, अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विलियन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विलियन में विलेय के अलावा क्या होता है, विलायक भी होता है। विलेय तो होता ही होता है, विलेय के अलावा विलायक भी होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत दोनों के लिए ज्ञात किए जाते हैं, विलेय के लिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं और विलायक के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विलेय के लिए ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। इसी प्रकार अगर विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, और ये द्रव्यमान किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए भाई। ठीक है, जो द्रव्यमान होने चाहिए वो किस में होंगे, ग्राम में होने चाहिए, इंटू 100। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत आ गया होगा समझ में कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, 100 ग्राम हमारा विलियन है, उस 100 ग्राम विलियन में जो हमारा विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा को जब ग्राम में हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं।